मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। वैसे एक बात बोलूं दोस्तों, आज से पहले पता ही नहीं था कि हमारे घरों में इतना कचरा है। लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपने घर में ठीक से सफाई की है? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने आधा मुंबई साफ कर लिया, इसलिए तुम्हें दूसरों की सफाई नजर ही नहीं आ रही। मेरी तो बात ही मत करो मेहता साहब, घर का कोना कोना साफ किया है मैंने। कुछ घर के कोना तो आज पहली बार देखे मैंने कि अरे ये कोना मेरे घर में है। हाँ? अरे हमारी वाइफ ने तो सफाई करवा करवा के पूरे संडे का सत्यानाश कर डाला। लेकिन ये पोपटलाल का समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे संडे का सत्यानाश किसने किया भाई? खुद ने। क्या है जेठालाल, अपना पोपटलाल 2 in 1 है ना। क्या मतलब अय्यर भाई? मतलब कि हस्बैंड भी तुम हो और वाइफ भी तुम हो। क्या करके हंस रहे अय्यर भाई? बात तो सही है ना पोपटलाल। और पप्पू, तुम माने या ना माने, हस्बैंड भी तू है और वाइफ भी तू है, बात हो गई खल्लास। फिर तो हस्बैंड और वाइफ ही क्यों? मेरी माताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे पिताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे मामा जी भी मैं खुद हूँ, चाचा जी भी खुद हूँ, फूफी भी मैं खुद हूँ, मेरा सब कुछ मैं खुद ही हूँ। और ठीक है यारा, और तेरा सब कुछ तू ही है। खुश और कुछ भी कहो यारो, और घर की सफाई करके मजा आ गया। अरे 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 भिड़े क्या कर रहे हो ये? एक मिनट, क्या कर क्या रहा है ये? कमाल है, माधवी ने इतने अच्छे अंगर कचरे में क्यों डाले? गलती से डाले होंगे, भूल गए होंगे। ए भिड़े, रख वापस रख, कचरे में रख हैंगर। माधवी भाभी ने कचरे में डाले होंगे तो सोच समझ कर डाले होंगे। छोड़ भाई हैंगर की माया छोड़, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के हमें जाना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जेठालाल इस अध्यात्म में हम ये ना भूल जाएं कि कचरा हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, इसे साइड में कर दे। चलो चलो भाई, आओ भाई आओ। ये चलो आराम से आराम से। आसिफ भाई मदद करें आपकी। अरे भाई भिड़े, वो नीचे गिर गया भाई, कचरा दे रहा। रहने दो ना पोपटलाल, वैसे भी कल सुबह गंगूता आने वाली है, वो साफ कर देगी। चलो भाई चलिए, तैयार हो गए। भूख लग रही है। मिलते हैं भाई। आइए यार भाई, पहले तो जाके नहाना पड़ेगा। गंदगी हो गई है। अरे कोई मेरे पैर दबा दो भाई, और कोई मेरी पीठ भी दबा दो भाई। सोडा पियो, सब थकान दूर हो जाएगी। अरे भाइयों, आज तो इतना पोछा घुमाया है, इतना पोछा घुमाया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ घूम रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेबल के नीचे अटका हुआ हूँ। मेरे को तो सब जगह कचरे के पार्टिकल्स ही नजर आ रहे हैं। और इन कचरे के पार्टिकल्स की वजह से आज मैं जो आर्टिकल लिखूंगा ना अय्यर भाई, उसमें यही लिखूंगा कि क्या क्या न सहे हमने सितम सफाई के वास्ते, और कितना किया है काम दिन भर लुगाई के वास्ते। वाह 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 वाह, मैं तो ना तुझे चाह गए यार। वाह वाह, क्या बात है। ये आवाज यहाँ से आ रही है। ये पोपटलाल हंसी दबा रहा है अपनी। ये भाई हंस रहे हो तुम पोपटलाल, हंस रहे हो? पोपटलाल, तुम्हारे जैसे लोगों को ही सैडिस्ट कहते हैं। मतलब पर पीड़क आनंदित। मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को दुख में देख के, दूसरों को पीड़ा में देख के स्वयं आनंद महसूस करते हो, उनको सैडिस्ट कहते हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ पोपटलाल? मुझे तो लगा तुम सिर्फ लेडिस्ट हो। लेडिस्ट? वो लेडीज के पीछे भागते रहता है ना, ढूंढता रहता है लेडीज।
करेक्ट कहा जेठा भरा। मुझे पता नहीं था यह सडिस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द दिया तुमने जेठालाल, सडिस्ट। ये सडिस्ट ही है पोपटलाल, सैडिस्ट तो है ही, सडिस्ट सड़ा हुआ है ये, अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ है ये। ऊपर से खाली पोपट है, अंदर से सब कुछ चौपट है। फर्कच नहीं आला। इस बुड़बक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई हम लोग यहाँ तकलीफ में हैं, तुम्हें हंसी आ रही है। भाई आप लोग भी बहुत हंसते हैं ना मेरे दर्द पर। आज मेरी बारी है। अरे एक दिन सफाई क्या करनी पड़ी आप लोगों को, हालत देखो सबकी। तो मैं तो हर हफ्ते अपने घर की सफाई करता हूँ ऐसे। और पप्पू, अपनी मर्जी से सफाई करना और बीवी के कहने पे सफाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हम सब लोगों ने अपने बीवी के कहने पर सफाई की है। बराबर है। अरे छोड़ना सोडी भाई, किसे समझा रहा है? अरे हम लोगों के घाव ये क्या समझेगा पोपटलाल, ये घाव बड़े गहरे हैं पोपटलाल, बहुत गहरे हैं। और इस घाव पे मरहम का काम कर सकती है सिर्फ एक ही दवा, डॉक्टर अब्दुल की सोडा। डॉक्टर साहब एक सोडा और चढ़ाइए। डॉक्टर अब्दुल। जरूर। वैसे दोस्तों कुछ भी कह लो, एक बात तो कहनी पड़ेगी, घर की सफाई करने में थोड़ा आनंद तो आया। हाँ? झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो थोड़ा आनंद आया। पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा आनंद आ रहा था। हाँ वैसे अगर मैं और हम सारे लोग रीथिंक करें, मतलब अगर दोबारा सोचें, तो हमारी हालत तो जरूर खराब हो गई। बीवियों के कहने से मशक्कत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन एक नया अनुभव तो मिला। हाँ। करेक्ट बता था, एकदम करेक्ट। न्यू एक्सपीरियंस। सही बात है। ओ यारो, ओ आज पता चला अपने हाथों से साफ किया हुआ घर कितना सुंदर दिखता है। हाँ, हम लोग देश की स्वच्छता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपने घर की स्वच्छता की तरफ कोई देखता ही नहीं। नहीं भिड़े, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को घर स्वच्छ रखना चाहिए, और हम लोग सफाई करते भी हैं। हम नहीं करते तो हमारी बीवियां करती है, लेकिन घर साफ रखती हैं। आज हम लोगों ने की तो एहसास हुआ। लेकिन ये देश की सफाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देश की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देश का क्या हाल हो गया है ये सफाई न होने की वजह से। चारों तरफ कितनी गंदगी है। भाई मैंने आज ही इस पर आर्टिकल लिखा है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारे देश के टोटल कचरे का 1/3 हिस्सा कचरे की गाड़ी कलेक्ट ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि 1/3 कचरा हमारी सड़कों पे, हमारे मोहल्लों में ऐसे ही रह जाता है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं पोपटलाल। थैंक यू। हाँ, अरे बहुत सारा कचरा रास्ते पे ही रह जाता है। भाई पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ जब ये कचरे की गाड़ी वो कचरा उठाना है, तब तुम जरा कचरे के ढेर से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा जेठालाल? अरे भाई कचरे के नजदीक रहोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं पोपटलाल, जेठालाल इन्फेक्शन बोलना चाह रहा है। नहीं, मैं इंजेक्शन ही बोलना चाह रहा था और इंजेक्शन ही बोला। भाई मेरे कहने का मतलब ये है पोपटलाल, क्यों कचरे के ढेर के आसपास बहुत सारे मच्छर उड़ते रहते हैं ना, उसमें से किसी एक मच्छर ने तुमको काट लिया तो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लेना पड़ेगा ना। अच्छा 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 ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझे अय्यर भाई? अय्यर ओके सॉरी। सही बात है भाई, ये जो कचरा सड़कों पे रह जाता है उससे हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। हाँ, फिर तरह तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डेंगू। हाँ डेंगू भी। लेकिन डॉक्टर आती एक बात कहनी पड़ेगी, इस विषय में हम लोग थोड़े से ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी है भैया आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये सोसाइटी की स्वच्छता का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं ना। क्या बात है। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। सफाई रेगुलर होती है, इसलिए हमारी सोसाइटी में बीमारी फैलने का कोई चांस ही नहीं है। सोसाइटी एकदम नीट एंड क्लीन है, एंड ऑल थैंक्स टू आत्माराम। आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे यार बार बार सेम ही बोलते हैं ना, तो इस बार कुछ चेंज कर देते हैं ना, विजय को थोड़ा आराम दे देते हैं। चलो भाई। थैंक यू दोस्तों। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मोस्ट वेलकम। लेकिन सही मायने में सफाई का क्रेडिट तो हमारी गंगूताई को जाता है। हाँ बराबर भिड़े भाई। गंगूताई तो अपने सोसाइटी को अपने घर की तरह साफ रखती है, इसलिए सोसाइटी इतनी साफ और स्वच्छ रहती है। 3 cheers for पप्पू, और चीयर्स मत बोल यार, वो पार्टी शार्टी करने की इच्छा हो जाती है। हिप हिप हो रही बोल।
ठीक है, तो भाई सफाई के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बबीता, that's my fucking love. ये बहुत अच्छा किया बबीता ने। हाँ, दया भाभी का भी बराबर ही है। Always funny. ये लेडीज लोगों को थकान वकान कुछ लगती है कि नहीं लगती है? हमारी हालत पिच के वो पपीते जैसी हो गई है और इनको देखो। अच्छा माधवी भाभी को ये तो ऐसे बेटे जैसे पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन ये लेडीज लोगों में इतना एनर्जी आता किधर से? अय्यर भाई, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। तो हमेशा ये चीज याद रखो, स्त्री शक्ति है और हम पुरुष सहन शक्ति। चलो भाई, क्या बात है, करेक्ट है। हाँ बराबर है। मैं मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई। किस खुशी में? अरे भाई, आज आप लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अरे पोपट भाई, क्या मुमकिन करके दिखाया है? हाँ। भाई, जिनसे घर का छोटा सा काम भी नहीं करवाया जा सकता, उनसे आपने सारे दिन घर की सफाई करवाई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल आप सबका तालियों से अभिवादन करता हूँ। एक मिनट। दरअसल तालियों के सही हकदार तो आप सब हैं, हम सबके पतिदेव। हम क्यों भाई, हमने क्या किया? आप सब लोगों ने आज हमको घर के सफाई अभियान में मदद की और बहुत ही अच्छी तरह से कायम किया। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत ही थैंक यू। अरे सफाई अभियान सफलता से संपन्न हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हंस। अरे थैंक यू, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से पता चला कि पति पत्नी साथ मिलकर घर का काम करें तो कितना मजा आता है। सही बात है। ओ करेक्ट क्या अय्यर भ्रा, आज पता चला घर में साथ मिलकर काम करने के दो फायदे होते हैं। और सफाई की सफाई भी हो जाती है और रोमांस का रोमांस भी हो जाता है। क्यों सुनिए? गेलो छे, तद्दन गेलो। ओ गेलो नहीं, तने प्रेम करूं छू, लव यू। सुनिए। आप लोगों ने जिस तरह अपने घर के अंदर ये सफाई अभियान किया, उसी तरह टप्पू सेना ने भी इस सफाई अभियान में एक छोटा सा योगदान दिया है। ओहो, क्या मतलब टप्पू? मतलब हमने क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस की मस्त साफ सफाई कर दी। हाँ एकदम। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ हमें एक ट्रेडिशन शुरू करना चाहिए। हर संडे को पति पत्नी को मिलकर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। एक मिनट कोमल भाभी, नहीं आइडिया अच्छा है, लेकिन बबीता जी हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है, संडे को। वो भी पूरा दिन अगर साफ सफाई में चला गया तो फिर। अरे नहीं जेठालाल, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अरे अगर हम लोग हर हफ्ते सफाई करेंगे तो घर में इतना कचरा थोड़ा ही होगा कि पूरा संडे सफाई में चला जाए। अरे हाँ, थैंक यू बबीता जी। जेठालाल, नहीं बबीता जी ने आइडिया दिया ना हर संडे सफाई का। वाह वाह वाह, जोरदार ताली हो जाए बबीता जी के लिए, शाबाश। अरे आप भी। थैंक यू जीठा जी। वाह बबीता जी वाह, तो जबरदस्त आइडिया दिया आपने। वाह वाह वाह, अरे भाई बजाओ, थोड़ा और ताली बजाओ भाई। थैंक यू जीठा जी। जबरदस्त। तो फिर यह तय रहा कि अगले हफ्ते से हर रविवार को पति पत्नी मिलकर अपने अपने घरों में सफाई करेंगे। हाँ बराबर। कैंसल। अरे भाई भिड़े, कितना स्वार्थी विचार है तेरा। तुम सिर्फ शादीशुदा लोगों के बारे में सोचते हो। अरे हम कुंवारों का क्या? हम और हमारा घर हमेशा गंदा रहे। भाई हमें सफाई का कोई अधिकार नहीं। अरे नहीं पोपटलाल, ये तो हम जैसे लोगों के लिए जो काम नहीं करते। हम जैसे ना सब। हाँ, मतलब सब। तुम तो काम करते ही हो ना भाई, तुम तो अपने घर की सफाई खुद करते हो। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर कैंसल करना कैंसल। शाबाश बाबू। भाई इस मौके पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, मेडिकल साइंस के हिसाब से कड़ी मेहनत के बाद कड़ा आराम बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों को अब चल के आराम करना चाहिए। चलो अभी सब चलते हैं, कल सुबह उठकर जल्दी ऑफिस भी जाना है। चलो। अरे
अरे दया, कल सुबह मेहरबानी करके मुझे जल्दी मत उठाना, कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो कल मैं मस्त नींद पूरी करके आराम से उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। भगवान करे आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। क्या मतलब मैं सुबह आपको जल्दी नहीं उठाऊंगी। ए चांपली, क्या बोली तो? क्या सोच रही तारक? नहीं, देखो अंजलि, कंपाउंड में कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। वो तो है, इतने सारे घरों की सफाई होगी तो इतना कचरा तो निकलेगा ना तारक। अरे पर ये कंपाउंड से कब निकलेगा भाई अंजलि? अरे कल सुबह गंगूताई आएगी, सारा कंपाउंड साफ कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए। टेंशन तो है भाई, इतना सारा कचरा कंपाउंड में पड़ा रहेगा और कितने मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे। भगवान, गंगूताई सुबह आ जाए और इसे साफ कर दे। सुबह गंगूताई नहीं आई तो? नहीं, पॉजिटिव सोचिए मेहता साहब, आएगी गंगूताई आएगी। सुबह नहीं आई तो? अरे दया, आई आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। वैसे बापूजी और टप्पू कहाँ हैं? वो दोनों तो सुबह सुबह ही निकल गए। बापूजी सैर करने गए हैं और टप्पू स्कूल गया है। उसकी परीक्षा चल रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है। फिर आएंगे दिवाली का वेकेशन। चलिए आप शुरू कीजिए। ओहो, फाफड़ा और चाय में भी जबरदस्त सुगंध आ रही है। दया, क्या डाला है आज? तुलसी, पुदीना और चाय का मसाला। ओहो, वाह। टप्पू के पापा, कल आपने बहुत सारा काम किया ना, उसके लिए आपको एक तोहफा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और मुरलीधर का फाफड़ा। मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। मुरलीधर का फाफड़ा? हाँ। अरे उनका फाफड़ा तो जबरदस्त होता है, और चाय तो तू अच्छी बनाती ही है। एक और चीज तू बहुत बढ़िया बनाती है दया, पता है तुझे? क्या क्या? उल्लू। तू मुझे बहुत अच्छी तरीके से उल्लू बनाती है। परसों रात को क्या कह रही थी? मैं चाहती हूँ कल का पूरा दिन हम दोनों साथ साथ बिताएं। हैं? रुचि? सॉरी बाबू। वैसे एक बात है दया, कल साथ साथ घर की साफ सफाई करने में मजा बहुत आया। मजा भी आया और पूरा घर साफ देखकर मन को शांति भी मिली। अरे भाई, शांति की तो बात ही मत कर, शांति शब्द का उपयोग ही मत कर। क्यों? यहाँ शांति मतलब तूफान के पहले की शांति होती है। जैसे ही हमने बोला कि आज कितनी शांति लग रही है, वैसे ही तूफान की एंट्री हो गई, समझ। ओहो, इतनी हवा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है।
अरे बाप रे, पूरे सोसाइटी को साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सोसाइटी में इतना कचरा? अरे अब्दुल। हाँ हाँ पवन भाई, ये सोसाइटी में अचानक इतना कचरा कैसे फैल गया? तो क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोरों से हवा चल रही थी, इसलिए कचरा फैल गया। तो गंगू ताई नहीं आई अभी तक? नहीं। कमाल है, मैं रोज तो टाइम पे आ जाती है, तो उसको देख के मैं रोज अपनी घड़ी का वक्त मिलाता हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा है कि गंगू ताई इतनी लेट कैसे हो गई। तो भाई फोन कर और पूछ के अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ अभी फोन करता हूँ। पोपट भाई, गंगू ताई फोन नहीं उठा रही है, मैं भिड़े भाई को बोलूं? हाँ बता बता, हमारे एक में वो सेक्रेटरी साहब को बताइए कि उनका फर्ज क्या है। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। हेलो। नहीं सर, आर्टिकल तैयार है। हाँ, भारत स्वच्छ कैसे बनेगा उस पर बिल्कुल लिख लिया मैंने। करता हूँ सर, अभी मेल करता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू, बाय। कचरे के ढेर से बाहर गिर गया, नीचे जाके उठा लेता। सुबह इमरजेंसी आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि नाश्ता रह गया। अरे अपनी सोसाइटी में इतना कचरा, इतना सारा। गंगूबाई तो रोज सुबह आके साफ कर जाती है, भिड़े मास्टर को पता नहीं है क्या? अभी उसको बताता हूँ। अरे हाथी भाई, अरे बाप रे बाप। हंस! कमाल! Oh my God! अरे बाप रे, अरे बाप! कौन? क्या हो गया? अरे हाथी भाई क्या हुआ? हंस क्या? अरे हाथी भाई, अरे क्या हुआ हाथी भाई? अरे हाथी भाई फिसल गए हैं। अरे बाप रे! थोड़ी अगं बाई, हाथी बाई, बाबा ये काय झाले? काय? कचरा एवढा? आते हम भी आते। अरे बाप रे बाप। हाय हाथी भाई, प्लीज मदद कीजिए प्लीज। अरे हाथी भाई क्या हो गया? और रुको मैं आ रहा हूँ। चल सोनिए। हाथी भाई क्या हुआ आपको? डॉक्टर आते। सोसाइटी में इतना सारा कचरा कैसे? चलो नीचे चलते। हाथी भाई, हाथी भाई, अरे बाप रे, हाथी भाई, अरे हाथी भाई क्या हो गया? उठला डॉक्टर ना उठला। अरे हाथी भाई गिर के मैं गए। बाप रे, क्या हुआ हाथी भाई को? अरे फिसल गए यार। अरे बाप रे, डॉक्टर हाथी को क्या हुआ? अरे फिसल के गिर गए। ये डॉक्टर हाथी? अरे फिसल कर गिर पड़े। अरे पता है, बहुत तेज कमर में लगी है। हाँ पर हाथी भाई, आप सवेरे फिसल कैसे गए? और कहीं कल्ले पार्टी शाड़ी तो नहीं करके आ रहे? શું કહેલા જે વાત કરે છે? सुबह मजाक सूझ रहा है? नहीं सोनिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार। अरे सोनी, मैं पार्टी शार्टी करने नहीं गया था, मैं पेशेंट को देखने गया था। वो रात भर पार्टी शार्टी करके बीमार हो गया था। बेचारे। वो पेशेंट ने पार्टी शार्टी की थी तो आप क्यों फिसले? छोटी हाथी भाई कब क्यों कहाँ कैसे फिसले वो सब चर्चा बाद में करते, पहले उनको उठाते हैं। अरे हाँ करेक्ट। हाँ कुछ कीजिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले हाथी भाई को उठाना होगा। कैसे उठाए कि एक काम करते हैं जेठालाल तुम आओ और अब्दुल, मैं जेठालाल अब्दुल हाथी भाई को पीछे से थोड़ा सा धक्का देते हैं। सोडी भिड़े आप लोग आगे से खींचिए। चलो एक मिनट फिजिक्स के हिसाब से हाथी भाई को पीछे से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसलिए सोडी को पीछे रहना चाहिए। किसके हिसाब से? फिजिक्स जेठालाल मतलब भौतिक शास्त्र। अरे ओ पंडित जी, अभी अपना शास्त्र बंद करो और भगवान ने जो हमें शस्त्र दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। जेठालाल तुमको मालूम है फिजिक्स क्या है? यार मैं जेठालाल को बाद में पढ़ाऊंगा फिजिक्स। हाँ
क्यों भाई, मैं इस उम्र में भी तुम्हारे पास ट्यूशन लेने आऊं? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो तू पढ़। अरे भाई अभी पहले मैं पढ़ाऊं, मुझे उठाओ। जेठा भाई, भिड़े भाई, आप लोग पढ़ने पढ़ाने की बातें बाद में कीजिए। हंस बेचारे कब से पढ़े हैं, पहले उनको उठाइए ना प्लीज। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कोमल भाभी। जेठालाल आओ, मैं तुम और अब्दुल पीछे से धक्का देते हैं। आओ चलो। लगभग आ गए। हाँ बस आ गए लगभग आ गए हैं। आगे। अरे क्या कर रहे हैं? कोशिश करो। क्या कर रहा है भाई? मेरा मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई मैं अब्दुल को निकाल रहा था जेठालाल। मेरा पाँव फंस गया था, मैं बोल रहा था। पाँव निकालो। मैं वही बोल रहा था, पाँव निकालो। मेरा पाँव अलग से नहीं होगा, वो ठीक से भाई। हो गया। ठीक हो भाई? हाँ? अरे बाप रे, किसने बोला था सिर्फ पीछे जाने के लिए? हाथी भाई को उठाने के लिए। हाँ बरस बाबा। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आधा पड़ाव पार हो चुका है, अब सिर्फ आधा पड़ाव बाकी है। हाँ चलिए दोस्तों, हाथी भाई को उठाइए। ओ पोपटलाल, मुकादम की तरह हाथ पे छतरी लटका के ऑर्डर क्या दे रहे हो? सब मिलके हाथी भाई को उठाओ। चलो चलो, तुम भी हाथ लगाओ। अरे भाई सारे लोग हाथ लगाएंगे तो हाथी भाई के लिए चेयर कौन लाएगा? मैं हाथी भाई के लिए चेयर लेके आता हूँ। हाँ, मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। ओ बराबर है यारो, आधी बाजी पूरी कर ली है। हाथी भाई को आधा खड़ा कर दिया, अब मिलके पूरा खड़ा कर देते हैं। हाँ। चलो यार। जो बोले सो निहाल। थैंक गॉड। हाथी भाई आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाथी भाई, आप ठीक है ना? नहीं वैसे तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा कि आप ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी इस वक्त आपको पेशेंट समझना है खुद को, और खुद को चेक कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई चोट वोट। हाँ मैं ठीक हूँ, बाल बच गया। मुझे तो लग रहा था मेरी कमर डिस्पेंटल हो गई होगी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं। अब्दुल आ तुझे देखता हूँ। मैंने क्या किया? अरे भाई तू मेरे नीचे आ गया था ना, तो चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई पार्ट तो डिस्पेंटल नहीं हो गया ना? चेक करने के? नहीं सब ठीक है। वाह, ऐसी हालत में भी सेवा नहीं भूलते हैं। हाँ। एक मिनट हाथी भाई, ये लीजिए पानी पीजिए। अरे शांति से, धीरे से। अंजलि पानी क्या? हाथी भाई की हालत देखो, जूस वूस मिलाओ कोई भाई। नहीं मित्र सब पानी ठीक है। हाँ जूस है ना, सूप है, सैलेड है, लेके आऊं? नहीं अंजलि भाभी ठीक है, पानी ठीक है। वैसे हाथी भाई आप फिसले कैसे? चक्कर आ गए थे? नहीं चक्कर तो नहीं आया था, मैं तो बस चल रहा था और अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। What? अरे बेचारा। हाँ कैसे पर? हाथी भाई कहीं इस केले के छिलके की वजह से तो आप नहीं गिर गए ना? कहाँ? ये हाथी भाई, ये देख। ओ हाँ, तब तो मैं इस मनुष्य केले की छिलके की वजह से ही गिरा हूँ। पोपटलाल पता चल गया, मैं केले के छिलके की वजह से गिरा हूँ। यार शी। बताओ, केले और केले के छिलके में कितना अंतर है? हैं? केला खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और केले के छिलके की वजह से हड्डियां टूटती है। अरे क्या बात है जेठा, वाह वाह जेठा प्राव वाह, की गल गई है यार। अरे नारायणा, किसने फेंका ये केले का छिलका यहाँ? काय हो? मला काय माहित, हम दोनों साथ ही नीचे आए थे, याद है ना? हो तसं नहीं। तो फिर केला खा के केले का छिलका फेंका किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई?
अरे मैंने ये छिलका नहीं फेंका है। नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि अय्यर भाई क्या आपको पता है किसने फेंका? हाँ पता है। जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम। नहीं बराबर नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर पता है आपको तो भाई बताओ, सच बता दो भाई, केला खा के किसने छिलका फेंका? देखो जिसने भी ये छिलका फेंका है सच बता दो, वरना दया ऐसा श्राप देगी। नहीं दया भाभी, श्राप मत दीजिएगा। पोपटलाल तुमने फेंका है? तेरे शर्म नहीं आती यार? हालत देख। बुड़बक तुमने केले का छिलका फेंका और तुम ही पूछ रहे हो हाथी भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए थे? गन चक्कर। पोपटलाल तुम केला खा रहे थे? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। अरे अय्यर भाई, केला खाने में कैसे शर्म? अरे नहीं बराबर है, केला खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन केला खाने के बाद उसका छिलका इधर उधर फेंकना वो तो शर्म की बात है कि नहीं? पोपटलाल भाई, अरे भाई मैंने जानबूझकर केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंका है। तो क्या छिलका खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में से उछल के इधर जमीन पे गिर गया? ये छोड़ो भाई छोड़ो, अभी बहुत कंटाल आ रहा है, कब से मुझे हाथ में पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे जाना दो। ऐसा करके गिर गया खुद ब खुद? बोलो। अरे भाई मैं अपनी गैलरी में खड़े खड़े केला खा रहा था, तभी मेरी नजर इस कचरे के डिब्बे पर पड़ी, तो मैंने अच्छे नागरिक की तरह केले का छिलका कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा। मैंने निशाना लगाकर केले का छिलका कचरे के डब्बे की ओर फेंका, लेकिन केले का छिलका गद्दार निकला, रास्ते में भटक गया और कचरे के डब्बे में गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरा। मैंने फिर एक बार अच्छे नागरिक की तरह नीचे आकर केले का छिलका उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले हाथी भाई का कांड हो चुका था। चुप बुड़बक। देखा पोपटलाल, तुम्हारा निशाना चूक गया, उसकी वजह से डॉक्टर हाथी की क्या हालत हो गई है। वैसे हाथी भाई के साथ साथ हमारी सोसाइटी का देखो क्या हाल हो गया है। पूरी सोसाइटी में कितना कचरा बिखरा पड़ा है। हाँ, ये सब पप्पू जैसे लापरवाह लोगों की वजह से होता है, जो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। और नहीं तो क्या? पोपटलाल पत्रकार हो के तुमको इतना भी मालूम नहीं कि कचरा करना बहुत बुरा बात होता है? जिम्मेदार नागरिक हो भाई तुम। हाँ? अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारा कचरा मैंने अकेले ने किया है। अरे भाई अभी शांत हो जाइए, मतलब बहसबाजी मत कीजिए इस चीज पे। दोष मेरा नहीं है, ये सारा दोष भिड़े का है। ये माझा काय संबंध? हाँ? पोपटलाल तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 50 फीट दूर मेरी बालकनी से नीचे उतर के यहाँ पे केले का छिलका फेंकने आया था? नहीं, केले के छिलके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो तो साबित हो गया कि केले का छिलका मैंने फेंका है। लेकिन बाकी सारे कचरे का क्या? बाकी सारे कचरे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। और करेक्ट है पिड़ू, और अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इधर उधर इतना कचरा फैला हुआ है, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सोसाइटी में रोज मैं झाड़ू मारता हूँ। सोसाइटी में झाड़ू लाने का कॉन्ट्रैक्ट गंगूताई को दिया हुआ है, वो रेगुलरली साफ सफाई करती है। लगता है वो आज नहीं आई होगी। तो क्यों नहीं आई गंगूताई? माला क्या भाई? भिड़ा तो कहीं उसे पगार देना भूल तो नहीं गया? जेठालाल मैंने उसको पगार और दिवाली का बोनस एडवांस में दिया है। इसीलिए। अरे भाई दिवाली के पहले ही आप पगार और दिवाली का बोनस दे दोगे तो काम करने वाला काम पे क्यों आएगा भाई? वो तो गुली हो जाएगा ना। बराबर है, अभी गंगोताई गई 3 नाइट 4 डेज महाबलेश्वर घूमने। जेठालाल ये मजाक का विषय नहीं है। और पोपटलाल, गंगूताई अपने आप सालों से काम कर रही है और वो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करने वाली बाई नहीं है, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य है। सही बात है। हाँ, उस पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई मैं उस पर नहीं तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखो आत्माराम का कोई दोष नहीं है, गलती उसकी है जितने कचरा किया है। अय्यर भाई, भिड़े, जेठालाल क्या कर रहे हैं आप लोग भी? आप लोग समझदार लोग हैं। ये इस वक्त एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है कि कचरा किसने किया है। अभी हमें ये सोचना है कि ये कचरा किस तरह से हटाया जाए। सीधी सी बात है मेहता साहब, जिसने कचरा किया है वो कचरा साफ करेगा। पोपटलाल करेगा कचरा साफ। बराबर है। क्यों भाई, मैं अकेला क्यों साफ करूं? मैं दूसरे सफाई वाले को बुलाओ, म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाओ, या फिर सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ तो ठीक है, मिलकर सफाई करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो। ए भाई क्या सब मिलकर साफ करते हैं? कल पूरे घर की सफाई तो की, अभी आज सोसाइटी की सफाई। अरे भाई आज सोमवार है, काम धंधे पे जाना है, तेरी तरह फ्री थोड़ी बैठे घर पे। जेठालाल तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ?
मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का? मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी के। बैंक में जाता हूँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस देखता हूँ मैं, प्लस शिक्षक हूँ, शिक्षक लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है, दुकान में गए, एसी ऑन किया और 10-15 टीवी देखते बैठ गए आराम से। सबसे पहली बात, मैं दुकान में जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ। और दुकान में जो एसी चालू होता है ना, वो मेरे लिए नहीं होता है, वो टीवी के लिए होता है। और कभी मेरी दुकान में आके एक साथ 15 टीवी देखने की कोशिश कर, तेरी आंखें बाकी चुकी हो जाएगी। क्या कुछ भी बोलो जेठालाल तुम? भिड़े नहीं, तुम वही रहो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहो, पर तुम दोनों शांत रहो भाई, शांत रहो। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? पोपटलाल कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए कचरा साफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पोपटलाल का है। भाई मैंने केले का छिलका फेंका है ना, गलती केले के छिलके की है, उसके बावजूद मैं केले का छिलका उठा लूंगा बस। लेकिन मैं सबसे पहले केले का छिलका नहीं उठाऊंगा। भाई जिसने जो कचरा फेंका है उसे वो पहले उठाए, उसके बाद मैं अपना केले का छिलका उठाऊंगा। अरे भाई, इसमें कौन सा कचरा किसका है, मतलब किसने कौन सा कचरा फेंका कैसे पता चलेगा? ये दही के पैकेट्स हैं। दही से क्या बनता है? लस्सी। और लस्सी हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन पीता है? अरे बाबू, और दही से खाली लस्सी नहीं बनती, दही से छाछ भी बनती है, दही से दही भल्ले भी बनते हैं, दही से रायता भी बनता है, और कढ़ी भी बनती है, दही वड़ा भी बनता है, और दही मोहरी तो इतनी स्वादिष्ट होती है ना, बात ही मत पूछो। सुन, और हाँ, दही को रात को बांध के रखोगे ना तो सुबह चक्का हो जाएगा, और फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे ना तो मस्त श्रीखंड तैयार, और सजावट में थोड़ा बादाम पिस्ता डालेंगे ना तो बात ही मत पूछो। लेकिन बादाम पिस्ता का जो छिलका होता है ना, वो कचरा टोकरी में ही डालना। और दही से और एक प्लीज अब ये खाने की बातें बंद कीजिए, ये दही बात नहीं है। मतलब सही बात नहीं है। ओए दही की बात करके बात को घुमा मत पप्पू। ओए हाथी भाई केले के छिलके की वजह से फिसले हैं, और वो तूने फेंका। नहीं, मैंने केले का छिलका फेंका है, वो मैंने मान लिया, मैं उसे उठा लूंगा बस। हाँ? तो फिर ये बाकी का कचरा कौन उठाएगा? भाई जिसको उठाना है उठा, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। नहीं, मैं भी कचरा उठाने वाला नहीं हूँ। तो नहीं उठाने वाला अय्यर भाई है? इसमें आपके घर का भी कचरा है ना? हाँ देखो, आपका छोटे छोटे रॉकेट पड़े इधर। जेठालाल, मैं साइंटिस्ट ऐसे कागज के रॉकेट नहीं बनाता हूँ। क्या बोल रहे तुम? अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? पोपटलाल वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अय्यर भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो मैं आप लोग क्या कर रहे हो भाई? पोपटलाल वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अय्यर भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो मैं आवाज कैसे आ रही है? बापूजी क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं करता हूँ, रहने दीजिए। छोड़ मुझे, छोड़। अरे बापूजी क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। अरे बापूजी आप छोड़िए, बापूजी रहने दीजिए। छोड़ मुझे। बापूजी प्लीज, बापूजी प्लीज। अरे बापूजी प्लीज, बापूजी, अरे बापूजी रहने दीजिए। बापूजी प्लीज, बापूजी प्लीज, बापूजी, बापूजी प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई जो तुम सबको करना चाहिए। बापूजी आप प्लीज झाड़ू मुझे दे दीजिए। बापूजी आप रहने दीजिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, आप क्यों झाड़ू मार रहे हैं?
आप छोड़ दीजिए झाड़ू प्लीज। क्यों? झाड़ू पकड़ने में और सफाई करने में शर्म कैसी? अरे शर्म तो तुम सबको आनी चाहिए। कितने खुदगर्ज हो गए हो तुम लोग। कल सबने अपने अपने घर तो साफ कर लिए, लेकिन आज जब पूरी सोसाइटी में कचरा फैला हुआ है तो सब लोग एक दूसरे पे दोष डाल रहे हो। क्यों? ये सोसाइटी क्या हमारा घर नहीं है? इसे साफ सुथरा रखना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्यों तुम में से किसी को ये नहीं होता कि हाथ में झाड़ू ले और सफाई शुरू करे? हाँ, क्योंकि वह कचरे वाली गंगूताई आती है रोज साफ सफाई करने के लिए। खबरदार है यार, खबरदार जो गंगूताई को कचरे वाली कहा तो। गंगूताई कचरे वाली नहीं है, सफाई वाली है। अरे कचरे वाले तो हम हैं जो कचरा करते हैं। खुद कचरा करते हो और सफाई करने वाले को कचरे वाला कहते हो। मान लो कि अगर अगले 10 दिन तक गंगूताई सफाई करने नहीं आई तो क्या हाल होगा सोसाइटी का? तब भी क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे खड़े रहोगे? कोई कचरा फेंक रहा है, कोई कचरा साफ करने से इतरा रहा है। अरे इधर उधर कचरा करने से सिर्फ वातावरण ही नहीं, हमारी आत्मा भी गंदी हो जाती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने आसपास की सफाई खुद करते थे। वो हमेशा कहते थे कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं प्रभु का वास होता है। लगता है तुम सब लोग अपने स्कूल में मिली शिक्षा को भूल गए हो। अरे ये सोसाइटी अपनी है, यहाँ पर कचरा फैला हुआ है और तुम सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोग को। अरे असली कचरा सोसाइटी में नहीं, तुम लोगों के अंतःकरण में फैला हुआ है और तुम लोगों की चेतना उस कचरे के नीचे दब गई है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ तुम सब लोगों से? तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। जाओ भाई जाओ, घर पे जाके आराम से बैठो। पूरी सोसाइटी मैं साफ कर लूंगा। जाओ। नहीं बापूजी, नहीं बापूजी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अभी हम सब मिलकर पूरी सोसाइटी की सफाई करेंगे। क्यों? बात है। ये बात अब दिख रही ना, हमारी सोसाइटी साफ सुथरी सुंदर। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। स्पिक एंड स्पैन। यस। कितनी अच्छी लग रही है हमारी सोसाइटी, देखा? हाँ, कितना वक्त लगा सोसाइटी साफ करने में है? अरे जितनी देर तुम लोग झगड़ा करते रहे उतनी देर में तो सोसाइटी पूरी साफ हो जाती। सही बात है। चाचा जी, सबसे पहले मैं आप सबकी माफी मांगना चाहता हूँ और प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी केला नहीं खाऊंगा। केला? मेरा मतलब है केला खाऊंगा लेकिन केले का छिलका यहाँ नहीं फेंकूंगा। हाँ, केले का छिलका नहीं फेंकेगा, बाकी सब कचरा फेंकेगा। नहीं, केले का छिलका या और कोई कचरा यहाँ नहीं फेंकूंगा। शाबाश। यस। ऐसा बोल। बापूजी, आज आपने हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ चाचा जी, अपने अपने घरों की तो हमने जम के सफाई की, लेकिन जब सोसाइटी की बात आई तो हमको ऐसा लगा कितनी सारी जिम्मेदारी है। और ये हम सब ये भूल गए थे कि गोकुल धाम भी अपना घर है और इसको साफ रखना सारी जिम्मेदारी है। सही बात है। बापूजी, अब आपको हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कभी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो सब मिलकर साफ सफाई करेंगे, नहीं कहा? एक साथ परफेक्ट, करेक्ट। हाँ सही बात है। तुम सब लोगों ने मिलके पूरी सोसाइटी की सफाई की, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अरे ये तो गोकुलधाम सोसाइटी है, और गोकुल मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम, और भगवान श्री कृष्ण के धाम में कचरा फैला हो वो अच्छा लगता है? देखो अब ये सही मायने में लग रही है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। सही बात है, इतनी अच्छी लग रही है। कमाल है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि गंगूताई लेट आई हो या आई नहीं हो। हाँ मैंने फोन भी किया, फोन भी नहीं उठाया। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ करो करो करो। अरे गंगूताई का बेटा पकिया आया, इसे ही पूछते हैं गंगूताई क्यों नहीं आई। अरे पक्या? पक्या आई कुठे? हाँ हाँ निकला बोलता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे बेटा? आई की तबीयत सुबह से बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है, इसलिए आई ने मुझे यहाँ भेजा है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ। आई ने मुझे यहाँ पर डॉक्टर हाथी को बुलाने के लिए भेजा है। आप जल्दी चले, वो ना मेरी आई की तबीयत और खराब हो जाएगी। अच्छा हंस प्लीज अभी के अभी पक्का के साथ जाओ ना। जल्दी चलिए ना। हथीड़ा मैं भी आता हूँ तेरे साथ। बापूजी तो मैं और दया भी आते हैं। हाँ। बेटा, अरे बेटा रो मत, डॉक्टर साहब है ना, वो तुम्हारी मम्मी को चेक करेंगे, दवाई देंगे, फिर मम्मी को अच्छा हो जाएगा। बेटा रो मत। चलो यारो, हम सब चलते हैं। चलो चलो सब आ रहे हैं बेटा। चल बच्चा, हाँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। अच्छे से देखो। अब ठीक है। गंदगी की वजह से पता नहीं। हाथी भाई, गंगूताई कैसी है? अब ठीक है, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाथी भाई, गंगूताई को हुआ क्या है? गंगूताई डेंगू के असर में है। ये तो ईश्वर की कृपा से सही टाइम पे पता चल गया तो इलाज हो गया, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या है डॉक्टर साहब, हमारी बस्ती में गंदगी और कचरे की वजह से बहुत सारे मच्छर फैल चुके हैं और हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते। हमने अपना घर और सोसाइटी तो साफ कर ली है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। ये पूरा देश हमारा घर है। बापूजी कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। सच कहूं तो हमारा काम अभी शुरू हुआ है। मतलब दादाजी? मतलब ये बेटा कि सफाई का संदेशा अगर सब लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। गंदगी फैलती रहेगी, हवा पानी प्रदूषित होते रहेंगे तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती रहेंगी और लोग बीमार पड़ते रहेंगे। बापूजी तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना चाहिए, और इसलिए हम यहाँ सफाई करेंगे। हम यहाँ इस बस्ती में? हाँ जेठिया, मैं जानता हूँ कि ये काम इन बस्ती वालों का है, लेकिन अगर ये बस्ती वाले सफाई और स्वच्छता का महत्व भूल गए हैं तो किसी को तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। और याद है ना, महात्मा गांधी जी हमेशा क्या कहते थे कि लोगों से काम करवाने से पहले वो काम खुद करो, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो लोगों को करने के लिए कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। एक बार हम शुरुआत करेंगे तो बाकी सब लोग भी जागेंगे। उन्हें देखकर और लोग जुड़ेंगे और उनको देखकर और लोग भी जागरूक हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। अगर एक के बाद एक कड़ी इस तरह से जुड़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे ये पहल एक बहुत बड़ी मुहिम बन जाएगी। हाँ। और इतनी बड़ी मुहिम बन जाएगी कि इस देश में कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी और पूरा देश स्वच्छ होगा। हाँ जेठिया, मैं तो डिब्बे सोडी, तुम सब लोग अभी के अभी सोसाइटी में जाओ और सफाई का पूरा सामान लेकर आओ।
हम लोग अभी के अभी यहाँ सफाई करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ये सब कहने से बात नहीं बनेगी। अभी हम सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी आसिफ भाई, कुछ समझ में नहीं आया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि हम पूरा भारत देश को स्वच्छ बनाएंगे। और ये स्वच्छ भारत के अभियान में उन्होंने 9 लोगों को चुना है और उन 9 लोगों की जिम्मेदारी होगी भारत को स्वच्छ बनाने की। स्वच्छ भारत अभियान। पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आज मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। हमें भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में दिल से जुड़ना है। सही बात है। और एड़ी चोटी का जोर लगाना है। जरूर जरूर। अरे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें आमंत्रण दिया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके स्वच्छ भारत अभियान में उनका साथ दें। ये तो देश की सेवा है, इसमें तो भारत के हर नागरिक को साथ देना ही चाहिए। बरोबर है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ स्वच्छता होती है प्रभु का वास तो होता ही है, वहाँ के लोग भी निरोगी रहते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये वादा करता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी का एक सदस्य 9 लोगों को प्रेरित करेगा इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए। हम हमारी स्कूल, शहर और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे और इसका प्रचार भी करेंगे। कैंसल कैंसल कैंसल, अब से गंदगी कैंसल। और अगर मुझे कोई गंदगी करते हुए दिखा तो मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल उसकी दुनिया हिला दूंगा। और जी एक एक करके हम पूरे देश को स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ देंगे। और अगर किसी ने भी गंदगी फैलाई तो याद रखना और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो भी अपने भारत को एकदम स्वच्छ रखेगा और हम गोकुल धाम वाले और उसको बहुत प्यार करेंगे यारो। बल्ले 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 बल्ले। हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। अगर हम वहां से हमारे भारत देश को देखें तो हमारा भारत देश चांद के जैसा स्वच्छ और सुंदर दिखाई देना चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम इस स्वच्छ भारत अभियान से इस तरह से जुड़ेंगे कि इस अभियान को हम आंदोलन में तब्दील कर देंगे। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, हम गंदगी को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हाँ, क्योंकि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सुखी भारत। स्वच्छता रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? राइट। आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं जो बोलूं उसे दोहराना। मैं भारत
भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इधर उधर सड़कों पर या खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा। कचरा नहीं फेंकूंगी। और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकने दूंगा। और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकने दूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगी। मैं हमेशा अपने घर को, मोहल्ले को, शहर को और पूरे देश को साफ रखूंगा। और मैं ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक